बी ऑनेस्ट, बी स्मार्ट। नमस्कार, वैट स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फील्ड के अंदर जो डॉग में फ्रैक्चर मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम्स आती हैं अंडर फील्ड कंडीशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंट्रामेडुलरी पिनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम फीमर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों फील्ड के अंदर 3 मेन ऐसे फ्रैक्चर हैं जिनके मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जो फील्ड वेटनेरियन है, फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, जिनके पास संसाधन बहुत कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वहाँ पे इंट्रामेडुलरी पिनिंग जो है फीमर में कैसे परफॉर्म करें, क्या करें, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, फील्ड के अंदर क्या है, 3 ही फ्रैक्चर ऐसे होते हैं। पहला कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर और तीसरा होता है फीमर फ्रैक्चर। इनका मैनेजमेंट करने में, और एक ह्यूमरस फ्रैक्चर भी होता है, इनके मैनेजमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि एक्सटर्नल कोऑप्टेशन मेथड्स जो होते हैं, जो भी ग्लास कास्ट, फाइबर कास्ट या जितने भी पीओपी वगैरह मेथड होते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या करें? तो दोस्तों फीमर में सबसे जो चॉइस ऑफ फिक्सेशन है वो तो इंटरलॉक नेलिंग है, लेकिन अंडर फील्ड कंडीशन उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि इनहेलेंट एनेस्थेटिक मशीन हर किसी के पास अवेलेबल होती नहीं है, और जो एक्सटर्नल कोऑप्टेशन है वो काम नहीं आते फीमर के ऊपर। तो अब उस कंडीशन में जो स्प्लिंट वगैरह है वो अगर हम लगाते हैं किसी भी डॉग के केस में, तो वो क्या है, ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। वो या तो डॉग उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर कहीं ना कहीं से बैंड आके वो पूरा फ्रैक्चर मैनेजमेंट, इमोबिलाइजेशन बेकार हो जाता है उसका। तो उस केस में दोस्तों क्या है कि जल्दी से जल्दी हीलिंग कराने के लिए और लैमनेस को कंप्लीट क्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका इंटरनल फिक्सेशन ही करना पड़ता है। तो उस केस में क्या है कि फील्ड के अंदर इंट्रामेडुलरी पिनिंग डॉग में बहुत अच्छे से पॉसिबल हो सकती है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और पिक्यूलर क्या जो है लोकेशन होती है, कहाँ से पिन इंसर्ट करते हैं और कितना % पिन इंसर्ट होगा, उसके बारे में सब हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो क्या है, अगर आपके पास सियाम मशीन है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन एक रेडियोग्राफ आपके पास होना ही चाहिए। प्री ऑपरेटिव एक रेडियोग्राफ बहुत ज़रूरी है। वो आप चाहे या तो किसी भी मेडिकल शॉप से करवा लें, या कैसे भी करके, जो भी मेडिकल रेडियोग्राफ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आप ये रेडियोग्राफ लेबोरेटरी से करवा, एक रेडियोग्राफ तो चाहिएगा ही, प्री ऑपरेटिव एक रेडियोग्राफ तो डेफिनेटली चाहिएगा। क्योंकि उससे ही आप पता लगा पाएंगे कि कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर तो नहीं। क्योंकि कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर को अगर आपने ओपन कर लिया इंट्रामेडुलरी पिनिंग के लिए, तो वो मैनेजमेंट करना बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों एक रेडियोग्राफ को इतना टिपिकल नहीं है, आप एक रेडियोग्राफ करवा लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि उसमें किस टाइप का फ्रैक्चर है। अगर कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ज़्यादा बोन पीस नहीं है, मल्टीपल फ्रैक्चर नहीं है, सिंपल फ्रैक्चर है और ओवर राइडिंग हो गई है, तो उसमें इंट्रामेडुलरी पिनिंग बहुत बढ़िया काम करेगी। तो उसके केस में क्या है, आपको जो है, अब सी आर्म नहीं है तो आप नॉर्मल ग्रेड तो कर नहीं सकते, तो मिनिमल अप्रोच से आप मिनिमल इन्वेजन से कर सकते हैं। थोड़ा सा इंसिजन लगा के फ्रैक्चर साइट पे, और वहाँ से आप मेडुलरी कैविटी का 60 to 70% आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लिया है कम लिया तो दोनों में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने ज़्यादा लिया तो वहाँ पे क्या होगा कि जो ऑस्टियम है, बोन के मेडुलरी कैविटी पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई चेक हो जाती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इसमें क्या है कि इंट्रामेडुलरी पिनिंग में ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि इसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हीलिंग भी बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी डॉग रिकवर हो जाता है, और इतना कोई टिपिकल भी नहीं है। अगर आपने एक बार परफॉर्म कर लिया तो आप इसको मतलब दोबारा आप चॉइस ऑफ फिक्सेशन यही रखेंगे, मतलब एक्सटर्नल पे आप जाएंगे नहीं किसी को भी। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ऑपरेट करेंगे आप और अच्छा क्विक रिजल्ट आता है तो आपको पैसा भी ओनर अच्छा दे देता है। तो सबसे मेन चीज़ यही है दोस्तों कि इंट्रामेडुलरी पिनिंग जो है फीमर के केस में अगर आप चाहते हैं करना तो बहुत अच्छी बात है। मैं एडवाइस करूँगा कि आप इंटरनल फिक्सेशन पे ही जाएं, एक्सटर्नल कोऑप्टेशन मेथड्स यूज़ ना करें फीमर के ऊपर, कोई भी स्लिंग वगैरह या कुछ भी डॉग के केस में। तो उसमें इंट्रामेडुलरी पिनिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है, दूसरा ओवर राइडिंग अच्छे से क्लियर हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती है, और तीसरा क्या है, लैमनेस बिल्कुल भी नहीं रहती है और ओनर सेटिस्फाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पूरा पैसा ट्रीटमेंट का मिल जाता है और अच्छा पैसा मिलता है, जो कि नॉर्मल एक्सटर्नल कोऑप्टेशन में आप नहीं ले सकते।
तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए बताऊँगा कि कैसे साइट को अप्रोच करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा प्रैक्टिकली कि कैसे क्या एनाटॉमी होती है फीमर की, कैसे वहाँ पे जो है अप्रोच किया जाता है। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसके अंदर हमने बेसिक डिस्कशन किया है कि जो अंडर फील्ड कंडीशन मिनिमम इन्वेजिव अप्रोच से आप रिट्रोग्रेड मतलब फ्रैक्चर साइट से आप इंसाइज कीजिए, वहाँ से पिन को इंसर्ट कीजिए और वापस जो है उसको रिट्रोग्रेड इंसर्ट कर दीजिए दूसरे फ्रैक्चर फ्रैगमेंट के अंदर। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये कंपाउंड नहीं होना चाहिए। फ्रैक्चर अगर कंपाउंड होता है तो आप इसको अप्लाई मत करना, कोई बेनिफिट नहीं होगा। कंपाउंड के केस में एक्सटर्नल फिक्सेशन ही सही रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि इंट्रामेडुलरी पिनिंग जो है फील्ड में डॉक्टर अभी करते नहीं है, बहुत कम करते हैं अंडर फील्ड कंडीशन जिनके पास रिसोर्सेज कम है। लेकिन मैं एडवाइस करूँगा कि कोई टेंशन नहीं है, आप अप्लाई कीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, फीमर के अंदर सबसे पहले आपको क्या इसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। तो मैं इसकी एनाटॉमी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एनाटॉमी के ऊपर फीमर की बोन आपको दिखा के कंप्लीटली उसमें क्या क्या एनाटॉमी होती है पूरी एनाटॉमी बताऊंगा आपको। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि पिन फिक्सेशन कैसे होता है, इंट्रामेडुलरी पिन फिक्सेशन कैसे करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो बोन होती है, बोन का जो प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसके बारे में आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ में ट्रोकेंट्रिक जो मेजर फोसा होता है, सब ट्रोकेंट्रिक फोसा और ट्रोकेंट्रिक मेजर और ट्रोकेंट्रिक माइनर, ये 3 चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो ट्रोकेंट्रिक मेजर होता है वो लैंडमार्क होता है इसका इंट्रामेडुलरी पिन फिक्सेशन का। तो मैं आपको डायग्राम के जरिए यहाँ पे दिखाता चलता हूँ, आप देखते चलिए। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर हिप जॉइंट और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ लेटरल व्यू से दिखाई हुई हैं और यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखा हुआ है ट्रोकेंट्रिक मेजर। तो दोस्तों ये जो मेजर ट्रोकेंटर होता है ये लैंडमार्क होता है फीमर जो डॉग की होती है उसमें पिन फिक्सेशन के लिए, इंट्रामेडुलरी पिनिंग के लिए। तो सबसे पहले इसको अप्रोच करना होता है जब हम स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू से इंसिजन लगा के पिन को इंसर्ट करते हैं, तो हमें इस मेजर तक अप्रोच करना होता है। जब हम इसको अप्रोच कर लेते हैं तब पिन को मीडियल डायरेक्शन में लेके, और सब ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें इंसर्ट करके और मीडियली फिर इंसर्ट करते हैं पिन को। और हमेशा ध्यान रखना जितनी मेडुलरी कैविटी है रेडियोग्राफ में उसका 60 से 70% पिन का जो डायमीटर है वो होना चाहिए, तभी वो वहाँ पे रिजिड फिक्स रहेगी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना 60 से 70% लेना है डायमीटर पिन का, जो मेडुलरी कैविटी है उसके डायमीटर का 60 से 70% पिन का डायमीटर होना चाहिए। सबसे पहले ट्रोकेंट्रिक मेजर को अप्रोच करना है, उसके बाद सब ट्रोकेंट्रिक फोसा में इंसर्ट करके मीडियल डायरेक्शन में लेके पिन को इंसर्ट करनी है। और ओवर राइडिंग अगर ज़्यादा है तो काउंटर ट्रैक्शन से दोनों बोन फ्रैगमेंट्स को, प्रॉक्सिमल और डिस्टल फ्रैगमेंट्स को एक दूसरे के सामने लेकर आना पड़ेगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिन चक है उसमें इंट्रामेडुलरी पिन जो है स्टीनमान पिन लगी हुई है, और ये ट्रोकार टाइप स्टीनमान पिन है जिसका डायमीटर 60 से 70% है मेडुलरी कैविटी का। उसको ट्रोकेंट्रिक मेजर लैंडमार्क समझ के और मीडियल डायरेक्शन में लेके सब ट्रोकेंट्रिक फोसा में इंसर्ट किया जाता है, जिसके बाद इसको मीडियल डायरेक्शन में सीधा फोर्स लगा के इंसर्ट किया जाता है। आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। आप इस डायग्राम को नैनो में बसा लीजिए क्योंकि ये डॉग में फीमर के इंट्रामेडुलरी पिनिंग के लिए बहुत बेस्ट है। आप बहुत अच्छे से इससे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है आपको, सबक्यूटेनियस टिश्यू को थोड़ा सा इंसाइज करके इंट्रामेडुलरी पिन को ट्रोकेंट्रिक मेजर तक अप्रोच करना है। उसके बाद मीडियल डायरेक्शन में लेके सब ट्रोकेंट्रिक फोसा में इंसर्ट करके मीडियली पिन को इंसर्ट करके काउंटर ट्रैक्शन लगा के पिन को इंसर्ट कर देना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेल आईडी जो है मेल कर सकते हैं, और हम वेटनरी क्लिनिक से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।